हाय 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 हाय, पाकिस्तान है या कोई और कंट्री। क्या समंदर है, क्या बड़े बड़े दरख्त हैं, क्या छोटे छोटे लकड़ियों के हट हैं। अभी नहीं, 5 साल के बाद ये सब होगा कराची में। अस्सलाम वालेकुम। चलते फिरते मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ और आज मैं मौजूद हूँ कराची के साहिल के पास। और आपको अगर यहाँ की अगर अपडेट दूँ तो अब हमारे इदारों को जो है वो ख्याल आ गया है कि मैंग्रोव्स के पौधे लगाने से जो है वो खूबसूरती में साहिल की इजाफा होगा। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अहकामात पर अमल दरामद शुरू कर दिया गया है। गुज़िश्ता हफ्ते चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने केपीटी हुकाम को ये कहा था कि आप साहिल पर एक खूबसूरती के लिए अच्छे काम करें और उस पर अमल दरामद करते हुए वफाकी वज़ीर अली ज़ैदी ने जो है कराची पोर्ट ट्रस्ट की ज़मीनों पर और इसके अलावा साहिल पर जो है वो मैंग्रोव्स के पौधे लगाने शुरू कर दिए हैं। और मैंग्रोव्स के पौधे लगाने से आपका जो साहिल है वो बेहद ज़्यादा खूबसूरत नज़र आएगा। और अब अभी अगर आपको जो सूरत हाल के बारे में अगर मैं आपको बताऊं कि ये पौधे जो है लगाने शुरू कर दिए हैं। चाइना क्रिक के पास जो है इसको लगाया जा रहा है इन पौधों को, और इसको आहिस्ता आहिस्ता जो है साहिल के अतराफ़ में मज़ीद आगे फैलाया जाएगा, क्योंकि मैंग्रोव्स के पौधे लगाने से आपके साहिल में काफ़ी खूबसूरती आएगी और आबी हयात जो है वो हमारी महफूज होती जाएगी। जिस तरह हमने देखा कि साहिल हमारा गुज़िश्ता कई दिहाइयों से जो है इस पर कोई तवज्जो नहीं दी जा रही थी, जिस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जो है अब अहकामात जारी किए और कहा कि आप खूबसूरती के लिए जो है वो काम करें, दीवारों पर जो खूबसूरती है उसके लिए भी काम करें, शाहराहों पर जो खूबसूरती है उसके लिए काम करें और शहर को साफ़ सुथरा बनाने के लिए अहम इक़दामात करें। और इसी हवाले से जो है साहिल पर जो है वो मैंग्रोव्स के पौधे लगाने का काम शुरू हो चुका है, जो अनकरीब कुछ ही महीनों में या 1-2 सालों के बाद जो है जब आप यहाँ पर आएंगे तो आपको मैंग्रोव्स के पौधे जो है घने और लंबे चौड़े जो है वो नज़र आएंगे। और जब समंदर और मैंग्रोव्स के पौधे होंगे तो आप यकीन जानें कि आपके साहिल की खूबसूरती जो है वो दोबारा बहाल हो जाएगी। और सबसे ज़्यादा फ़ायदा केकड़ों को होगा, क्योंकि केकड़े जो है वो मैंग्रोव्स के पौधे जब लगते हैं तो अपने घर जो है वो बना लेते हैं उसमें। और जैसे ही शाम होती है तो वो केकड़े जो है बाहर निकलना शुरू होते हैं, सुबह होती है तो निकलना शुरू हो जाते हैं। और ये आबी हयात इससे जो है वो बहुत फ़ायदा पहुंचता है, बहुत खूबसूरती होती है हमारे साहिल में। अच्छा ही हुआ कि इस पर काम हो गया और मैंने सोचा कि चलो आपको इसके मुतालिक जो है वो अपडेट कर दूं कि हमारे साहिल पर भी जो है अब काम होना शुरू हो गया है और मैंग्रोव्स के पौधे लगाए जा रहे हैं और उसकी सफाई के लिए भी जो है वो काम किया जा रहा है। लेकिन एक मैसेज मैं आप लोगों को ज़रूर दूंगा कि आप लोग जब भी साहिल पर आया करें तो अगर आप कचरा नहीं उठा सकते कोई बात नहीं, ना उठाएं, लेकिन कचरा ना फेंकें, क्योंकि आप आते हैं और कचरा फेंकने की वजह से जो है हमारे साहिल को काफ़ी नुकसान पहुंच रहा है। और आप यकीन माने जिन कंट्रीज़ में, जिन शहरों में साहिल नहीं होते वहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग जो है वो परेशान रहते हैं। वो ये कहते हैं कि सी फूड्स हमारे पास बेहिसाब है, उनके पास सी फूड्स नहीं होते क्योंकि उनके पास समंदर नहीं है। हमारे पास समंदर है, हम इससे बहुत फ़ायदा उठाते हैं और इसकी खूबसूरती के लिए और इसकी सफाई के लिए हम लोगों को ही आगे बढ़ना होगा। और इदारे भी अपना काम वक्तन फ़वक्तन अब जो है वो कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि हमारा साहिल एक मरतबा फिर खूबसूरत होगा। क्या बात है, अल्लाह ने हमें इतनी ज़बरदस्त नेमत से नवाजा है। आपके पास समंदर है लेकिन उसका ख्याल हमने कभी नहीं किया और आज महसूस होता है कि इस साहिल समंदर पर हम देखते हैं कि बड़ा पीसफुल माहौल है, पुरसुकून माहौल है। लेकिन एक चीज़ की ज़रूर कमी यहाँ पर देखने को नज़र आती है, वो ये है कि समंदर तो मेरे सामने है लेकिन दरख्त नहीं है हमारे पास। अगर जिस जगह, ये जो जगह पीछे मैदान जो आपको खाली नज़र आ रहा है, आप यकीन जाने इस मैदान में अगर पत्ते और ये जो मैंग्रोव्स के अगर पौधे लगा दिए जाएं और झोपड़ियाँ, जो खूबसूरत सी झोपड़ियाँ हम देखते हैं समंदरों में, वो अगर लगा दें तो आप यकीन जाने स्विट्ज़रलैंड को आप भूल जाएंगे। अगर हमारे इदारे करने पर आएँ तो स्विट्ज़रलैंड से भी ज़्यादा अच्छा हम अपने साहिल को बना सकते हैं। एक तरफ आपका समंदर है, दूसरी तरफ आपका मैदान है और इस मैदान पे मैंग्रोव्स के अगर सारे पौधे लगा दिए जाएं और 1 साल 2 साल के बाद जब आप देखेंगे, आप
आपको ये अंदाज़ा भी नहीं होगा कि आप अपने कराची के साहिल पर आए हुए हैं। काम करने की ज़रूरत है। अगर यहाँ पर काम किए जाएँ, मैंग्रोव्स के पौधे अगर लगा दें तो यहाँ पर कचरा भी नहीं होगा, और साथ आपको यहाँ पर झोपड़ियाँ वगैरह भी अगर लगा दें तो इतनी खूबसूरत जगह ये होगी और लोग यहाँ पर आएंगे। और आप यकीन जानें कि लोग कराची की मिसालें देंगे कि कराची जैसा साहिल जो है वो कहीं नहीं है। अल्लाह ने हमें समंदर दिया, लेकिन हमने उसकी कदर नहीं की। हमें उसकी कदर करनी चाहिए, और जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक अहकामात दिए हैं उस पर अगर अमल दरामद होता है और इसी तरीके से संजीदगी से काम होता है तो आप यकीन जानें कि हमारा साहिल बेहद ज़्यादा ज़बरदस्त और ख़ूबसूरत हो जाएगा। और प्लांटेशन तो आप वैसे ही अपने घरों में भी करें, अपने इलाकों में करें। प्लांटेशन हमें करने की ज़रूरत है। हमारे जिस तरह वेदर जो चेंज हो रहा है, जिसकी वजह से हम जो डस्टिंग शहर में बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, धूल बढ़ रही है, मट्टी बढ़ रही है, हर जगह हम देखते हैं धूल मट्टी पॉल्यूशन में हम लोग घिरे हुए हैं, और ये आगे जाके हमारे लिए बहुत सी बीमारियों का बाइस बनेगा। और आज अगर हम इसके ऊपर काम नहीं करते तो ये हमारे आने वाली नस्लों के लिए बहुत नुकसानदेह होगा। तो मेरी गुजारिश है आप तमाम लोगों से भी कि साहिल को तो एक आप साफ़ सुथरा रखें, और अपने घरों के बाहर और अपने घरों के अंदर पौधे दरख्त हर चीज़ लगाएं। ग्रीनरी तो आप देखें, ग्रीनरी लगाना तो हमारी हुजूर की सुन्नत थी, और उसी पर अमल करते हुए अगर हम ग्रीनरी लगाएंगे और दरख्त लगाएंगे, पौधे लगाएंगे, तो यकीन जाने कि आप का जो वेदर है, जो मौसम है, वो एकदम तब्दील हो जाएगा। और साथ जो डस्टिंग है, जो पॉल्यूशन है, उसमें भी काफ़ी हद तक जो है वो कमी आएगी। तो आज के लिए फ़िलहाल यही अपडेट थी। और सी व्यू पर इसके अलावा अतराफ़ में जो है मैंग्रोव्स के पौधे लगाए जा रहे हैं, और ये इंशाअल्लाह जब ये बड़े होंगे तो एक वीडियो फिर मैं आप बनाऊंगा जो बिफ़ोर और आफ्टर की होगी। जब आप देखेंगे कि मैंग्रोव्स के पौधे जब बड़े हो जाएंगे फिर उसके बाद मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा। फ़िलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।